जो ये बात गलत है तो क्या सही है कि गलत है, बोलो आप। नहीं, ये सही है। जो सरदारी है सोनू का पापा राम सिंह, तो उसके लड़के ने मेरे से शादी किया है, घर आया, मेरे मिलने जुलने आया है, शादी किया, लव मैरिज किया, मंदिर में जाके हम लोगों ने शादी की है और हर टाइम मिलने भी आया, ऐसा नहीं है। तो मैं उनको बोली भी हूँ कि आप मुझसे शादी की हो तो मुझे अपने घर पे ले जाओ, तो उन्होंने बोला कि मेरे समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसी को बताना मत। तो मैंने कहा कि ऐसा चलेगा नहीं, मेरी फैमिली भी है, मेरे को भी घर वाले देख रहे हैं लड़का, तो मेरे को शादी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा कि आप मुझे ले जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। जब मैंने उनको ज़्यादा फोर्स किया तो उन्होंने बोला अगर आप ज़्यादा फोर्स करते हो तो अगर आपने मेरे समाज वालों को बताया तो मैं आपको मार दूंगा और मैं आपके फैमिली को मार दूंगा, मुझे पूरी लोकेशन पता है। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया, पर वो इनको भी कांटेक्ट किया था पर वो लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपको बुलाया कि उन लोग को समझाइए। और उल्टा मुझे धमकी भी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, हर टाइम मुझे कॉल करके परेशान करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मेरे पास सबूत भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वो मना कर रहे हैं समाज में कि मेरे लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो उनको भी पता है, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनने भी मुझे धमकी दी है। जो सरदारी है ना सोनू का पापा, उसने भी मुझे धमकी दी है, उसने भी बोला है कि आप किसी को मत बताना, आपको जो भी है मेरे से बात करो और आप किसी को मत बताना, आपने बताया तो मैं आपका जलूस निकलवा दूंगा, आपको ये करवा दूंगा। उल्टी सीधी बातें बोली उन्होंने, गाली गलौज दी मुझे। तो भी मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप समझ जाओ, आप बड़े हो, आपको समझाना चाहिए अपने लड़के को, आप उसका सपोर्ट कर रहे हो गलत में, उसने पहले भी एक लड़की के साथ में गलत किया है। तो उन्होंने माना नहीं, उन्होंने मुझे लगातार गालियाँ दी हैं। उसके बाद में मैंने जब उनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कांटेक्ट किया, आप लोग उनको जाके बोलो, और वो मुझे इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको समझाओ जाके कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी लड़की हो, गलत करना गलत बात होती है। तो तो जो इसलिए भाई मैंने आपको बुलाया है। तो जो भाई तो जो सरदारी हो रहे हो तो आ कह रहे हो तो बार बार मनकू ने तेना बाबा ने पानी में भी जाता ताणु भी तेने यो बोल हमी हरियो करो तो भी तेने शू गई थी कि भैया यो ग्वानी त्यो कोई नहीं जो मारो छियो जो ले नाचो तो त्यो से तीनों ऑडियो ऑपलेट करी राशि बावरी मने गिरावाना वाक्तर। तो जो भाई आज तीन वाक्तर त्यो ग्वानी ने घरे हमी आ गए 2 मिनट तीन वाक्तर आ ग्वानी ने घरे आ गए। आज तो जो सोनू है लव मैरिज करी थी कोर्ट मैरिज में, आ त्यो ग्वानी से आ ग्वानी ની માં से आ दारू वाले से आ लक्ष्मण से ढूंढाड़ियो आनु नाम से मक्कर सिंह घासड़ियो और आ चेल्लू घासड़ियो साथी नो छियो संदलपुर वालो। तो जो आई आटा मनखू हमें आया थी तीन तस्दीक करुआ और सरदारी आ कही थी कि भाई अगर मारे छिए लव मैरिज करी से तो मैं तीने लेवा तैयार छू, जो हमारी वहू से तो भाई चिंती भी ढूंढी मने ले आलो हमें लेशू। तो भाई तीन वास्ते हमें ढूंढी तीन काट लेती बहुआ भाई। अच्छा, ये जो आपके साथ में मैटर जब सिलसिला चालू हुआ वो कितने दिनों की बात है, कब से चालू है ये? वो 5-6 साल हो गए उसको। अच्छा। जब मेरी बातचीत उनसे स्टार्ट हुई थी ना, जब उन्होंने वो पहला केस किया था। कौन सा केस? जो उन्होंने एक लड़की को भगाया था। अच्छा। उसके पहले से हमारे कांटेक्ट था ऑनलाइन पे। उसके बाद जब वो घर पे आ गए थे वहाँ से छूट के, तब उसके बाद हमारा पर्सनली कांटेक्ट हो गया। अच्छा। मिलने जुलने आने लगे और फिर शादी तक बात पहुँच गई 2020 में। अच्छा। ऐसा बात हुई मेरी। फिर उसके बाद 2022 में हमारी मुलाकात हुई और मिलने जाने लगे। कोर्ट मैरिज हमने उसी टाइम की है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में। अच्छा। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मिलते जुलते। जब अभी हमारी बात इसी साल में, मैंने उनसे बोला था कि अपने घर पे मुझे ले जाओ, उनने साफ साफ मना कर दिया। फिर उस टाइम से हमारी कम कम बात होने लगी क्योंकि उनको पता चल गया मैं उनको फोर्स कर रही हूँ कि अपने घर पे ले जाओ। तो फिर हमारी लड़ाई झगड़े होने लगे, गाली गलौज वो मुझे करने लगे। फिर बोले मेरे समाज वालों को मत बताना। फिर मैंने 1-2 से कांटेक्ट किया, फिर ग्रुपों में गई, फिर वहाँ पे मैंने वीडियो शेयर की, पर वहाँ से भी कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। सब बोल रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि फेक है, जबकि मैं उनको समझा रही थी, मैंने कोर्ट में से कागज भी दिए तो भी वो बोल रहे थे कि फेक है ये। तो मैं कह रही हूँ फेक नहीं है, ये सच है। और आगे और भी सबूत चाहिए तो मेरे फ़ोन में है, पर्सनल वीडियोस हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जैसे कि आंटी जी हैं, इनको मैंने दिखाया जो हमारा पर्सनल वीडियो है। बाकी मैं और लोग को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि एक प्राइवेट भी बनाया गया है, तो उस चक्कर में तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, और उसके साथ में बीच में जो आपके जो शादी हो गई उसके हाँ। बाद में भी कुछ तो भी आपने बोला था ना कि हाँ। 3-4 महीने ऐसा कुछ तो भी हाँ। क्या बोल रहे थे, वो बात भी बोल सकते हैं मतलब आप उसमें? वो आए हुए थे, उसके बाद 3-4 महीने पहले की बात है जब मैंने उनको बोला था, और वो हमें धमकी देने के लिए घर पे भी आए हुए हैं। और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम क्या-क्या बताएँ, मतलब ऐसे, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बताने की, समझाने की कोशिश की।
हाँ मतलब ऐसे कुछ चीजें हुई थी, तबीयत खराब हुई थी मेरी, वो तो तबीयत पर खराब होती है। अब उसमें मुझे इतना नहीं पता है। चलो ठीक है। तो देखो अभी ये जो लड़की के पास में आए थे, सरदारी का बोलना था भाई कि मेरी कोई बहू नहीं है, और ये जो जितनी भी बातें उड़ रही है ये सब झूठी बातें हैं, और ये जितने भी फोटो वीडियो जो आ रहे हैं वो सब जॉन्ट किए हुए हैं और ये नकली है। और अगर हमारे समाज वाले लोग, अगर आप जानते हैं कि हकीकत में मेरे लड़के ने ऐसा कांड किया है या लो मैरिज किया है, तो भैया मेरे को बता दो, मैं मेरी वो बहू को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सरदारी का ऐसा कहना है तो लो भाई सरदारी, ये तुम्हारी बहू है, हमने देख लिया है, हमारे समाज के लोग आए हैं देखने के लिए, तो देखो हमने इनको देख लिया, उनका घर भी देख लिया, उनकी मम्मी को भी देख लिया हैं। तो ये देख लो, ये बात तो अभी सामने आ गई। कोर्ट मैरिज ना कागज भी कोर्ट मैरिज के कागज भी देख लिए हैं। आज से 5 साल से इन लोगों का, लड़की का बोलना है कि 5 साल से मेरा उनके साथ में संबंध बना हुआ है, ये लड़की का बोलना है। आया समझ के अंदर में। तो देखो आज समाज के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मथुरा का जो किसना है डूंगर परिया, तो देखो किसना भाई तुम सुनो, ये लड़की का मैटर अभी देखो सुन लो आप। उसके बाद में पटवारी भाई तुम सुन लो, तेजा सिंह भाई तुम सुन लो ये बात को। दूसरा बात क्या है, छतरी मेवातिया, बंगाली सिंह और बूटी सिंह भुसावल वाले, कमल सिंह सावर खेड़ा वाले और विजय भान अथनी वाले हैं। तो आज और भी ये तुम्हारे बबली, बदना हैं, प्रेम, बिल्ली, तो ऐसे बहुत से लोग हैं अपने समाज के अंदर में जो नाम चुने गिनती के लोग हैं। और भी अभी इसी समय में मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो सभी भाई लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं धारू सिंह घासोड़िया, जलगाम पालधी वाला। तो ये चीजें जब मैंने सुनी कि ये तो समाज से गलत चीज चल रही है और ये भगवान और देवी देवताओं को गंदा बना रहे हैं, नजर देखी आंखों को भी मट्टी डाल रहे हैं। तो देख लो बावरिये लोगों, ये सामने वो लड़की खड़ी हुई है। तो आज मैं उनकी तस्दीक के लिए यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं आके तस्दीक किया